स्टडी क्लास। तो स्टूडेंट, एज यू नो, टॉपिक हमारा वही चल रहा है अभी तक, मैनेजमेंट। तो आज हम क्या पढ़ेंगे मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट के फंक्शन कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिन पर पूरी मैनेजमेंट जो है हमारी डिपेंड है। तो वो कौन से फंक्शन है? पहला फंक्शन जो है हमारा वो है प्लानिंग, दूसरा फंक्शन हमारा जो है वो है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, चौथा है डायरेक्टिंग और पांचवा है कंट्रोलिंग। तो ये 5 वर्ड है, ये 5 वर्ड ऐसे वर्ड हैं जिन पर हमारी पूरी की पूरी मैनेजमेंट डिपेंड करती है। ठीक है, अब आज हम इनके बारे में बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये पूरे चैप्टर हैं, आप लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन जो बच्चे पढ़ चुके हैं उन्हें बहुत अच्छे से मालूम होगा कि ये हमारे पूरे चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस लेंगे इनका कि व्हाट इज द प्लानिंग, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज द स्टाफिंग एंड व्हाट इज डायरेक्टिंग एंड व्हाट इज कंट्रोलिंग। तो अगर मैं बात करूं प्लानिंग की, तो प्लानिंग क्या होता है बेटा? प्री डिटर्मिनेशन, हमने पहले से जो कुछ भी डिसाइड किया होता है, एडवांस थिंकिंग कह सकते हैं इसे हम। एडवांस थिंकिंग है जिसमें हमें ये सोचना है कि हमें किसी काम को कैसे करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन इट टू डू। तो ये सारी चीजों की प्लानिंग हम कहाँ पे करते हैं? प्लानिंग में। ठीक है, पहले से ही सोच के रखते हैं, सब फ्यूचर के लिए हमने सोचना है। और बेस्ड किस पे होता है? पास्ट एक्सपीरियंस पे। जो पास्ट में हमारे एक्सपीरियंस रहे बिजनेस में वो कैसे कैसे रहे, उनके बेस पर हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग प्रिपेयर करते हैं। सो दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज कॉल्ड प्लानिंग। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? जब हमने प्लान कर लिया तो अब हमें उस स्ट्रक्चर को बनाना है, हमें स्ट्रक्चर बनाना है। सो सेटिंग अप ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर बनाना है हमें कि हमें किस किस चीज को, प्लान तो हमने कर लिया, अब प्लान करने के बाद हमने उस चीज को किस तरीके से बताना है कि कौन कौन से वर्किंग के फ्रेमवर्क है हमारे, वो सारी जो डिसाइड है, किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। ऑर्गेनाइजिंग में ये सारी चीजों को हमें डिसाइड करना है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या आ जाता है? स्टाफिंग। तो स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट किसका? एम्प्लॉय का। भाई देखिए, प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो गई, अब हमने क्या करना है? लोग भी तो चाहिए हमें काम पे रखने के लिए, तो हमें काम करने के लिए लोग चाहिए, तो अब हमें उनकी अपॉइंटमेंट करनी है। तो ये तीसरा वर्ड हो जाता है स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्टिंग एम्प्लॉय। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? एम्प्लॉय भी हमने रख लिए, एम्प्लॉय को उनका हमने ड्यूटी भी असाइन कर दी। अब हम उन्हें डायरेक्ट करेंगे, उन्हें इंस्ट्रक्शन देंगे कि उन्हें अपने काम को किस तरीके से अच्छे से करना है। तो दिस इज द डायरेक्टिंग, इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द वर्क। किसको देना है इंस्ट्रक्शन? एम्प्लॉय को। ठीक है, अब द लास्ट पॉइंट इज अवर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग है जो प्लानिंग मैंने बनाई थी उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली वर्क हो रहा है या नहीं। मैच एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस। जो मैंने प्लान परफॉर्मेंस बनाई है वो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच कर रही है या नहीं कर रही। तो दीज आर द 5 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन। तो बेटा कोऑर्डिनेशन आप सबको मालूम है, कोऑर्डिनेशन कहीं पर भी अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोऑर्डिनेशन कहते किसे हैं? तो कोऑर्डिनेशन जब हमारे 5 फंक्शंस, ये जो 5 फंक्शंस है ये एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें। ठीक है, apart from these 5 functions there is one more important function, it is in coordination। अब coordination क्या है? coordination है जब सारी चीजों को एक सीक्वेंसली हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग है, जो रिक्रूटमेंट कर रहा है वो अलग है, जो डायरेक्शन दे रहा है वो अलग है, जो कंट्रोलिंग कर रहा है। अब इन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी तो होना जरूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा हमारा बिजनेस सही से हुआ या नहीं। और ये तो एक बहुत फैक्ट है बेटा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के पीछे वहाँ के एम्प्लॉयज का, वहाँ के एम्प्लॉयर का कोऑर्डिनेशन होता है।
अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो वहाँ पर जो काम किया जाता है वो भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये 5 फंक्शंस के अलावा जो कोऑर्डिनेशन होता है ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अब हमारे पास पहला पॉइंट जो आ जाता है वो है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए क्यों जरूरी है कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन जरूरी इसलिए है कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल फंक्शन। ये जितने फंक्शंस हमने पढ़े इन फंक्शंस को स्मूथली वर्क करने के लिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। सेकेंड हमारा आ जाता है कि कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑल लेवल। कोऑर्डिनेशन जो है वो रिक्वायर्ड है सारे लेवल्स पे, वो चाहे टॉप लेवल है, चाहे मिडिल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है। ऑल 3 लेवल्स आर डूइंग अ वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन। अगर ये तीनों लेवल अपने अपने कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंगली वर्क करते तो वो वर्क बहुत स्मूथली हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। एंड द लास्ट इज कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर देखिए किसी भी बिजनेस को सरवाइव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन का होना। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कि वाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फीचर्स क्या है कोऑर्डिनेशन के? तो सिंपल फीचर्स हैं बेटा। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। ग्रुप का एफर्ट होना बहुत ज़रूरी है, यूनिटी होनी बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक बार कोऑर्डिनेशन कर दिया दोबारा नहीं करेंगे कोऑर्डिनेशन, तो ये नहीं होना चाहिए। ये कैसा प्रोसेस है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोग्रेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन हर जगह है, वो चाहे घर है, बाहर है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एक क्लास में भी अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वहाँ पर भी स्टडी बहुत अच्छे से नहीं हो सकती। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो एवरीवेयर है। ठीक है, अब उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। अगर मैं ये कहूँ तो ये मैनेजर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि ये सारे ही वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे ही लेवल्स पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे के सारे लोग वर्क जो करें वो कोऑर्डिनेशन में करें। कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। तो डेलिब्रेट फंक्शन क्या होता है कि जो कंफ्यूजन होते हैं वो कंफ्यूजन हमारे दिमाग में कहीं पर भी क्रिएट ना हो, तो कोऑर्डिनेशन जो होता है उन कंफ्यूजन्स को रिमूव कर देता है। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट फंक्शन आ जाता है फीचर ऑफ मैनेजमेंट में, तो वो है हमारा फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन के बाद हमारे पास एक लास्ट पॉइंट रहता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो बेटा जो फीचर्स हैं वही हमारी इम्पोर्टेंस भी है एक तरीके से। कैसे कह सकते हैं हम इम्पोर्टेंस? देखो, इम्पोर्टेंस है ग्रोथ इन साइज। जितना बड़ा इंस्टीट्यूट होगा, जितना लार्ज इंस्टीट्यूट होगा, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की नीड उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस डिफरेंशिएशन। जो जैसे जैसे फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं तो ईच फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग डिपार्टमेंट को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना चाहिए। एंड द लास्ट इज स्पेशलाइजेशन। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? स्पेशलाइजेशन पे। अगर आपको किसी काम की अच्छे से नॉलेज है तो आप उसको दूसरों को भी अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो यहाँ पर आज आपका चैप्टर ये पूरा फिनिश हो रहा है। ठीक है, आई होप यू हैव क्लियर ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। तो बेटा इसके बाद अब एक टेस्ट लेना तो आपका बनता है, तो आई विल ट्राई कि आई विल सेंड यू वन टेस्ट पेपर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।